आज सुबह जो तस्वीर आई थी, देवेंद्र फडणवीस के घर पर अजीत पवार मिलने जाते हैं, वहां पे प्रफुल्ल पटेल मिलने जाते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे वहां पर मौजूद नहीं है। तो क्या ये माने कि इसकी सारी स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने लिखी है? एकनाथ शिंदे का इस पूरे घटनाक्रम से कुछ लेना देना नहीं है। पूरे खेल को अब बीजेपी और एनसीपी को मिलकर खेलना है, क्योंकि शिंदे हम देख रहे हैं इस पूरे खेल में बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे खेल में शिंदे बैकग्राउंड में ही रहे और शिंदे से एडवाइस जरूर लिया गया होगा, आखिरी में बताया जरूर गया होगा, लेकिन जो पूरा खेल हुआ होगा वो एनसीपी यानी कि अजीत पवार और बीजेपी यानी कि देवेंद्र फडणवीस या केंद्र के जो नेता हैं उनके बीच हुआ होगा। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के ज्यादातर जो विधायक जो उनके साथ गए थे वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, और इसके लिए वो एकनाथ शिंदे से कई बार शिकायत कर चुके हैं, एकनाथ शिंदे के पास जा चुके हैं। एकनाथ शिंदे बार बार इसको लेकर दिल्ली जाते रहते हैं, और कहीं न कहीं ऐसे समय में जब एकनाथ शिंदे के लोग खुद मंत्री बनना चाहते हों और वो इंतजार कर रहे हो मंत्री बनने का, ऐसे में एनसीपी से कुछ लोग आते हैं और मंत्री बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये बातें एकनाथ शिंदे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होंगी। दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे जब पार्टी छोड़े थे तो ये सबसे बड़ा आरोप लगाते थे कि एनसीपी जब 3 पार्टियों की सरकार चल रही थी तो एनसीपी की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे अजीत पवार, वो अपने विधायकों को, अपने हारे हुए लोगों को भी फंड देते थे, लेकिन हमारे लोगों को फंड नहीं देते थे। अब उन्हीं के साथ सरकार बनानी पड़ेगी, तो कहीं न कहीं ये एक दुविधा एकनाथ शिंदे के पास जरूर रही होगी। लेकिन लगता है कि बीजेपी को एकनाथ शिंदे के चेहरे पर उतना विश्वास नहीं है कि उनके चेहरे को लेकर चुनाव में जा सके। शायद ये एक कारण है कि हो सकता है कि अजीत पवार की जरूरत, जैसा कि पहले राजनीति के जानकार कहते थे कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव में जाना है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जाना है, तो एक और चेहरे की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं न कहीं 2 पार्टियों से वो जरूरतें पूरा नहीं हो पा रही थी, इसीलिए अजीत पवार से काफी लंबे समय से बात चल रही थी, और अब जाकर ये पूरा जो घटनाक्रम है या पूरा जो स्क्रिप्ट है वो पूरी हुई है। ठीक है, साफ तौर से, क्योंकि अब देखना यह है, क्योंकि सिर्फ कल जो घटनाक्रम हुआ है, उससे ना सिर्फ शरद पवार की टेंशन बढ़ी है, उससे एकनाथ शिंदे की भी टेंशन बढ़ गई है। एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा? क्योंकि अब एकनाथ शिंदे की क्या जरूरत है बीजेपी को? क्या एकनाथ शिंदे के चेहरे की जरूरत है बीजेपी को? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। विनोद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्या एकनाथ शिंदे की अहमियत बीजेपी में रह गई है? क्योंकि अब तो खेल पूरा बदल गया है। देखिए, एकनाथ शिंदे की अहमियत अब तक बनी हुई है और आगे भी थोड़ी बहुत बनी ही रहेगी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के 2 टुकड़े किए और एकनाथ शिंदे को अपने साथ लाया। अगर वो एकनाथ शिंदे को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाँ, ये बात तो सही कि एकनाथ शिंदे के साथ होने से बहुत ज़्यादा फायदा उनका नहीं है, लेकिन उनको साथ में रखना ये भारतीय जनता पार्टी की अब मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि बाद में अगर एकनाथ शिंदे को दूर कर देते तो एकनाथ शिंदे नुकसान पहुंचाने की ताकत रख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा ही होगा कि दिल्ली से एकनाथ शिंदे को आशीर्वाद ज़्यादा मिला हुआ था, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो महत्व है, जो ताकत है, उसको कम करने के प्रयास से ही अजित पवार की एंट्री यहाँ पर हमारे साथ फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी रहेगी।